बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू एक इंतहाई अहम सवाल है। सवाल ये कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। इस सिलसिले में 3 मुख्तलिफ वाक़यात रवायात मैं आपके सामने बयां करने जा रही हूँ, जिनको सुनने के बाद यकीनन आपको आपकी दुआ कबूल ना होने की वजह मालूम हो जाएगी। असूल काफ़ी में ये रवायात मौजूद हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल का एक आबिद बहुत ज़्यादा इबादत करता था, यहाँ तक कि 3 साल तक उसने खुदावंद आलम की इबादत के सिवा कोई काम नहीं किया। वो खुदा से शब रोज़ दुआएं करता था, लेकिन उसकी दुआ कबूल ना हुई। यहाँ तक कि एक दिन वो मायूस हो गया और कहने लगा कि ए मेरे खुदा, या मैं तुझसे इतना दूर हूँ कि तुझे मेरी आवाज़ नहीं आती, और या मैं तेरे करीब हूँ लेकिन तू मेरी आवाज़ का मुझे जवाब नहीं देता। तो उसको ख्वाब के ज़रिए ये बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कि तुम अल्लाह को खलूस से दिल के साथ पाक नीयत के साथ नहीं पुकारोगे। तुम खुदा को एक ऐसी जुबान से पुकारते हो जो कि झूठ भी बोलती है, ग़ीबत भी कर देती है, जो कि गलत बातें भी अपनी जुबान से अदा कर देती है। तुम ऐसे दिल से खुदा को पुकारते हो कि जिसमें हसद भी है, जिसमें तकब्बुर भी है, जिसमें गरूर भी है। अज़ीज़ान ईमान, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि जब उस आबिद ने अपनी इन बुराइयों पर काबू पा लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। इसी तरह की एक और रवायत हमें मिलती है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने असहाब के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, उससे मोहब्बत और जो एक आब्द और माबूद का रिश्ता है उस पर वाज दे रहे थे। एक शख्स ने सुना तो उस पर इतना ज़्यादा उसका असर हुआ कि उसने फ़ौरन अपनी कमीज़ को फाड़ दिया, अपने गरेबान को चाक कर दिया। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि ए मूसा, इस शख्स से कहो खुदा ये नहीं चाहता कि तुम उसके लिए अपनी कमीज़ फाड़ दो, बल्कि वो ये चाहता है कि तुम उसके लिए अपना दिल खोल दो। एक और रवायत हमें इसी तरह से मिलती है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा एक जगह से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स सजदे में है। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना काम करके वहाँ से वापस आए, जो कि बहुत देर बाद आए। उस वक्त तक वो शख्स सजदे की हालत में था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा तो आपको उस पर बहुत तरस आया और आप ये कहने लगे कि अगर मेरे कुदरत में होता कि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल कर लूँ, या तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर दूँ, या तुम्हारे मसले को हल कर दूँ, तो मैं फ़ौरन कर देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये वही फरमाई कि ए मूसा, अगर ये इतने सजदे करे कि इसकी गर्दन टूट जाए तब भी मैं इसका कोई सजदा कबूल नहीं करूँगा, उस वक्त तक जब तक कि अपने दिल को पाक और पाकीज़ा ना कर ले, ये उससे मोहब्बत ना करने लगे जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और ये उससे दुश्मनी या नफ़रत ना करने लगे जिससे मैं दुश्मनी या नफ़रत करता हूँ। तो अज़ीज़ान ईमान, इन तमाम तर रवायात को बयान करने का मकसद ये था कि इन तीनों रवायात में हमें दुआ मांगने के आदाब बताए गए हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे ये नहीं चाहते कि आप एक तवील सजदे करें या बहुत तवील दुआएं पढ़ के खुदावंद आलम से दुआ करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि आप उसको खलूस से दिल के साथ, पाक व पाकीज़ा नीयत के साथ, एक ऐसी ज़ुबान से पुकारें जिससे आप हसद न करते हो, आप ग़ीबत न करते हो, आप झूठ ना बोलते हो, आप धोखा ना देते हो। एक ऐसे दिल के साथ खुदा को पुकारें कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की रज़ा, उसकी खुशनुदी, उसकी मोहब्बत हो। अपने दिल में उन लोगों की मोहब्बत रखें कि जिनसे खुदावंद आलम मोहब्बत करता है, उन लोगों से दुश्मनी रखें कि जिनसे खुदा दुश्मनी रखता है। जब आप इस तरह से अपने आप को बना लेंगे, अपने किरदार को, अपने अमल को, तो फिर इंशाअल्लाह कि आप जो भी दुआ करेंगे खुदावंद आलम उसको कबूल फरमा लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।